7 एक्शन। इन्होंने राम की बात की, इन्होंने राम की बात की और ये बताया कि क्यों नहीं हम वहां जा रहे हैं। आप भी नहीं जा रहे हैं, अखिलेश जी भी नहीं जा रहे हैं 22 तारीख के कार्यक्रम में। और उन्होंने तो ये भी कहा कि किसी का कोई भगवान हो, हमारे भगवान तो पीढ़ी हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। धर्म तो वो भी लाए लेकिन दूसरे जरिए से। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चलो भाई देखो अपने क्या करना। सौरभ जी, आपने शो के शुरुआत का जो वाक्य बोला, मैं आपके ही शब्द दोहरा रहा हूँ, अपना कोई शब्द नहीं जोड़ रहा। आपने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी केवल राम की बात कर रही है, वो केवल राम के भरोसे पे। ये फंस गया सीएम। अब अगर इस देश को ये बात ठीक लगती हो कि केवल धर्म का नाम लेकर, केवल मंदिर का फोटो दिखा के और केवल राम का नाम लेकर ही देश की राजनीति चलनी चाहिए, तो ये देश की जनता को तय करना 24 के चुनाव में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जहां तक हमारा सवाल है, हम स्पष्ट तौर पर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि उनके साथ 5000 साल से अन्याय हुआ है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि इनको 2000 साल तक सताया गया, कम से कम 2000 साल तो इन्हें विशेष अवसर दो। दूसरी बात हिंदुत्व की और मंदिर की मैं बताता हूँ। हिंदू ये भी हैं, हिंदू हम भी हैं। ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। ये छोटे दिल वाले, छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले, बड़ी सोच वाले हिंदू हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। इनका हिंदुत्व मनु से शुरू होता है और सावरकर पे आके खत्म हो जाता है। हमारे हिंदुत्व में बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, दादू भी हैं, रैदास भी हैं। हमारे हिंदुत्व में महात्मा गांधी भी हैं, हमारे हिंदुत्व में राजा राममोहन राय भी हैं, हमारे हिंदुत्व में स्वामी दयानंद भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं। अगर आलोचना करना और पाखंड का विरोध करना हिंदू विरोधी होना है, तो फिर दयानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर विवेकानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर कबीर भी हिंदू विरोधी हैं। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो। राम मंदिर बन रहा है, स्वागत है, सबको खुशी है। राम तो इस कण कण में व्याप्त हैं। राम तो सबके इष्ट है, राम को तो गैर हिंदू भी मानते हैं। दूसरे देशों में भी राम कथाएं लिखी गई हैं, 100 भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन भाटी साहब, कॉपीराइट तो आप लोगों ने बना दिया ना। मैं बहुत इनके मैं दो वाक्य और बोल दूं, 2 वाक्य और बोल। मेरे राम मेरे हृदय में वास करते हैं, उन्हें कोई मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं। इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। राम कहां चले गए थे जो आ रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे हम तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसा ही घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। ये देख नहीं पा रहे राम को, ये समझ नहीं पा रहे राम को। राम की असली भक्ति राम के आचरण पे चलना है। सही बात है। सुधांशु जी ने व्यंग किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि वे हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें। शेख जी को खामखा क्या है परेशानी कहें। करवाली बेइज्जती। ये हमारा आपस का मसला है, हम आपस में सुलट लेंगे। हमने परेशानी। तीसरी बात, तीसरी बात, ये मेरी बात कहा, अभी तो मैं तो बोलना ही शुरू करा। आप तो पूरे 15 मिनट आपका प्रवचन सुना है मैंने। तीसरी बात यह है कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये दावा तो राम का करते हैं, लेकिन इनका चरित्र रावण जैसा है। रावण के अंदर अहंकार था। रावण पूरी धरती पे अपना कब्जा मानता था, देवताओं को भी अपना गुलाम मानता था, ईश्वर को भी मानता था, किसी की सुनता नहीं था। वही इनके व्यवहार में, इनकी वाणी में वही रावण के अहंकार झलकता है। ये जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं, ये मंदिर क्यों जा रहे हैं, ये पूजा क्यों कर रहे हैं? क्या हमने अब पूजा करनी शुरू की है? क्या आप, सौरभ जी, आप ईमानदारी से बताएं, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और निष्पक्ष पत्रकार हैं। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। क्या नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी पक्के हनुमान भक्त नहीं थे? सुना है मैंने। क्या वो हमेशा मंदिर में पूजा नहीं करते थे? तब तो ये कुछ भी नहीं था। तो क्या वो हर त्योहार पे उनके गांव में आज भी आयोजन होता है? तो धार्मिकता हर व्यक्ति के अंदर होती है। अपने अपने धर्म से, अपने अपने समाज से सबको प्रेम होता है। इसकी ठेकेदारी किसी पार्टी को नहीं लेनी चाहिए। क्या आपको केवल 31% वोट मिला था 2019 के चुनाव में? तो क्या जो बाकी लोग बचे हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो सब गैर हिंदू हैं? वो सब हिंदू विरोधी हैं? वो सब राम का नाम लेने का उन्हें अधिकार नहीं है? मैं कहना ये चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ, और जो करोड़ों लोग आपके टीवी पे इस शो को देख रहे हैं, कि ये धर्म का नाम लेके
रावण ने भी जब माता सीता का अपहरण किया था तो रावण भी साधु का वेश धर के आया था, गेरवे वस्त्र पहन के आया था, बड़ी मोटे बीजों की माला पहन के आया था, तिलक लगा के आया था, बड़ा तगड़ा। सही पकड़े हैं। और रामायण अगर पढ़ेंगे आप, वाल्मीकि रामायण मैंने बहुत गौर से 2 बार पढ़ी है, उस पर मैं पुस्तक भी लिख रहा हूं, मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं। रामायण में हर जगह जब भी रावण का जिक्र आता है, सुबह उठते ही सबसे पहले पूजा पाठ करता था और कई कई घंटे पूजा में लगाता था। अपनी बात साबित। तो क्या उस रावण को श्रेष्ठ आदमी मान लें हम? ये राम के नाम पर धर्म आज भी कहीं इशारा है क्या आपका रावण को लेकर के? साफ साफ पक्का बता दें। पक्का इशारा नहीं, खुल के कह रहा हूं मैं, तो इशारा गायब करेंगे हम तो खुल के कहेंगे, राजनीतिक आदमी है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। भगवान राम की विरासत पर रावण के लोग कब्जा करना चाहते हैं, वो हम कब्जा नहीं होने देंगे। मैंने कहा सब कुछ करेंगे, आप राम जी बोल रहे हैं, हम राम जी के आप आचरण को अपनाते हैं, राम के मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? इतना सा प्रश्न है। कौन कहता नहीं जाते हैं? राम जी 22 को ही रहेंगे, वहां फिर चले जाएंगे। अब बोल दूसरी बात, मैं जो गंभीर बात कहना चाहता हूं, ये धार्मिक भावनाओं में भड़का के असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। अभी पिछले सप्ताह एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में टॉप पे है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, आप हूं नहीं, अभी हाय हाय करोगे।